जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आप सभी अवगत होंगे और जो अवगत नहीं हैं उन सभी को हम अवगत करवा दें। आज से भागवत कथा के अध्ययन को और भी सुदृढ़ करने के लिए एक नवीनतम श्रृंखला का आगाज हम करने जा रहे हैं कुंज बिहारी गुरुकुलम के तत्वाधान में। देखिए, आज से 6 महीने पूर्व हमने ठीक इसी प्रकार श्री राम कथा के लिए एक श्रृंखला प्रारंभ की और उसका लाभ श्री राम कथा सीखने वाले विद्यार्थियों को तो हुआ ही है, जो श्री राम कथा के श्रोता हैं उनको भी खूब लाभ हुआ है। उनका कहना था, गुरुजी हमें मूल कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने भागवत कथा का भी एक श्रृंखला प्रारंभ कर दी। जब हम कथा में होंगे या व्यस्त होंगे तो संभवतः यह श्रृंखला ना चल सके, परंतु जब हम गुरुकुल में होंगे तो पूरा प्रयास करेंगे कि आप कुछ विद्यार्थियों को बैठा करके और रिकॉर्ड करवा करके भी, ताकि और सारे लोगों को इसका लाभ हो सके, इस प्रकार की श्रृंखला हम चलाया करेंगे। आप लोग अपना अपना नोट्स ओपन कर लीजिए, थोड़ी चर्चा पहले कर ली जाए, उसके पश्चात हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहले श्रृंखला के बारे में आप सभी जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। इसमें जो आपका नोट्स है उसी नोट्स के आधार पर प्रयास हम करेंगे कि आपको प्रसंग बताएं, जैसा जैसा नोट्स में आपके लिखा है उसी भाव से, तो आपको याद भी चीज़ें हो जाएंगी आसानी से और यह भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बोलना है। देखिए, कथा वही है, परंतु भाव अगर आप उस कथा में डाल दिए तो वह भाव ही निर्धारित करता है कि लोग आपको सुनेंगे अथवा नहीं सुनेंगे। भाव ही है सब कुछ। जैसे गोभी वही है, वही गोभी की सब्जी एक व्यक्ति बनाता है तो लगता है कि नहीं हम नहीं पा सकते हैं, और वही गोभी की सब्जी कोई गुणी व्यक्ति बना दे तो क्या लगता है कि हम इसको पा सकते हैं, ये भाव लगता है ना। ठीक इसी प्रकार से कथा वही है, वही सूत जी हैं, वही शौनक जी हैं, वही व्यास जी हैं, सब वही हैं, परंतु एक वक्ता इस भाव से कथा कहता है कि सुनते जाओ, भाव में बह जाने का मन करता है, और वहीं दूसरा ऐसे बोलता है कि लगता है कि अपने कान बंद कर लिया जाए। यही आप सीखेंगे कि हम किस प्रकार से बोल सकते हैं। मुख्यतः हम इतनी बातें नहीं करेंगे, आगे से जो श्रृंखला होगी उसमें क्या होगा, हम यहाँ पर उपस्थित होंगे, भगवान श्री कुंज बिहारी जी को याद करेंगे और सीधे हम अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आप लोग उस भाव को श्रवण करेंगे और श्रवण करने के साथ साथ बोलने का आप अभ्यास करेंगे। एक विशेष बात ये भी आप समझिएगा कि नोट्स आप सबके पास हो। सबके पास है? आपके पास नोट्स है? ठीक है। नोट्स ये आप देखिएगा कि सबके पास हो, और जो नहीं लिए होंगे तो वो गुरुकुल में नीचे जाकर के प्राप्त कर लेंगे।
घर जाने से पहले आप प्रयास करिएगा कि नोट्स रख लें, और जब यहाँ उपस्थित हों, बहुत लोगों को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, कम ही लोगों को बैठाएंगे, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठो तो प्रयास करो कि सबके पास नोट्स हो। और भाव के साथ हम सभी आज से इस श्रृंखला का आगाज करते हैं। आज सोमवार है, आज भगवान का नाम लेकर के हम इस श्रृंखला का आगाज करते हैं। भागवत महात्मा, देखिए वर्तमान में कथा हर कोई सुन रहा है और हर कोई सुना रहा है, परंतु विडंबना यह है, मैं देखता हूं कि आज बिरले ही ऐसे होंगे जो मूल कथा कहते हैं। कहीं भागवत का आयोजन हो और उसको सुन करके आप नहीं कह सकते हो कि ये भागवत हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ भागवत के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है। अरे भाई, किसी ने भागवत का आयोजन किया है तो उसको भागवत सुनाओ। किसी ने आयोजन किया है कि हम भागवत सुने और तुम उसको गाने सुनाए जा रहे हो, चुटकुल्ले सुनाए जा रहे हो। अरे उसको चुटकुल्ला सुनना होता तो किसी कॉमेडियन को बुलाता, गाना सुनना होता तो किसी गायक को बुला लेता। वो कथा का आयोजन इसलिए करवाया है कि उसको कथा सुननी है, इसलिए मूल कथा सुनाइए। अधिकांश वक्ताओं को हम देखते हैं कहीं पढ़ा लिखा है नहीं, गुरु का मुख कभी देखा नहीं, गुरुकुल का मुख कभी देखा नहीं, व्यास पीठ पर बैठ करके अनर्गल प्रलाप करते हैं। और उन्हीं जैसे वक्ताओं के कारण जो पढ़े लिखे योग्य वक्ता हैं उनका नाम खराब होता है। जजमान का भी मनोबल टूटता है कि महाराज मैंने घर में कथा का आयोजन करवाया, फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे लाभ कैसे होगा? बुखार अगर आपको हो तो बुखार की दवाई खाने से ही लाभ होगा। कथा जो भागवत कथा है इतनी चमत्कारी, ऐसी चमत्कारी कि धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार जो करने का सामर्थ्य रखती है, तो क्या आपका उद्धार नहीं हो सकता? आप सभी एक वचन दीजिएगा कि जहाँ भी कथा कहने जाएंगे मूल कथा कहेंगे। हम जहाँ भी कथा कहने जाते हैं तो सबसे पहले कह देते हैं कि आपको हमसे मूल कथा सुननी होगी तो ही हमको बुलाइएगा, अन्यथा आप किसी दूसरे वक्ता को बुलाइएगा, क्योंकि हम आएंगे तो आपको मूल कथा सुनाएंगे। जो गूढ़ चीज़ें हैं वो आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आप भी जहाँ जाइए तो मूल कथा सुनाने का प्रयास करिए। भागवत कथा जिसमें 18,000 श्लोक हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इनकी रचना की है। 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध से सुशोभित है यह भागवत महापुराण। इनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। कलिकाल में जो व्यक्ति इनका आश्रय ले लेता है वो फिर माया के चक्करों से दूर हो जाता है। भगवान की माया उन्हें सता नहीं सकती है जो भागवत महापुराण का आश्रय ले लेते हैं। भागवत जी का शुभारंभ होता है भागवत के महात्म से, और ये महात्म पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बोलिए, बोला करिए आप लोग। पद्म पुराण के उत्तरखंड। ठीक है, पद्म पुराण के उत्तर बोलते रहेंगे तो आपको भी धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है और इसमें 6 अध्याय हैं, और ये 6 अध्याय विशेष रूप से जोर देते हैं कि हमें भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, परंतु ऐसा नहीं है। भागवत का प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, परंतु भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत महापुराण जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया और उसके बाद अपने पुत्र
परमहंस श्री शुकदेव जी महाराज को प्रदान किया। और इस शुकदेव जी महाराज जानते हैं कैसे हैं? यम प्रवशंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्म। ये ऐसे हैं शुकदेव जी महाराज। इनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग खड़े हुए। पिताजी चिल्लाते रह गए, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम। पिताजी चिल्ला रहे, पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। परंतु शुकदेव जी ने सुना नहीं। ऐसे परमहंस शुकदेव जी महाराज को जब मुनियों ने देखा, देवताओं ने देखा, तो बारंबार प्रणाम किया कि ऐसे परमहंस, ऐसे परम त्यागी जो घर को जन्म लेते ही त्याग दिए, और भले ही रचना किसी ने की हो, वेदव्यास जी ने रचना करके शुकदेव जी को जब प्रदान किया तो भागवत की गरिमा और बढ़ गई। जैसे फल, वो फल मीठा है और उसे किसी ने, तोते ने खा लिया तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से इस भागवत की गरिमा इस कारण से भी बढ़ गई क्योंकि रचना तो वेदव्यास जी ने किया और प्रदान कर दिया अपने पुत्र शुकदेव जी महाराज को। शुकदेव जी महाराज के मुख से निकलने के कारण ये और भी सिद्ध हो गई। क्यों सिद्ध हो गई? देखिए, जो व्यक्ति जितना प्रामाणिक होगा ना, उसके मुख से कही गई बात भी उतनी ही ज़्यादा प्रामाणिक होती है। इसीलिए शुकदेव जी महाराज के मुख से भागवत जब निकली तो भागवत जी की गरिमा और भी बढ़ गई। सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। सौनक जी ने कहा, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। सौनक जी ने सूत जी से कहा, प्रभु जो आपका ज्ञान है ना, ये सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के उदय होने के पश्चात अंधकार का क्षय हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति आपका आश्रय ले लेता है, आपके परम ज्ञान का आश्रय ले लेता है, उसके जीवन से मोह रूपी अज्ञान दूर हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु, ये मुझे बताएं कि जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, वो माया मोह के बंधन से दूर होने के लिए क्या करते हैं? उनके भीतर विवेक का उदय किस प्रकार होता है, ये मुझे बताइए। महान विवेक किस प्रकार से जागृत होता है, ये मुझे कृपया करके बताइए। प्रभु, मैं देख रहा हूं कि जो कलिकाल है, इसमें लोग भक्ति से कोसों दूर हो चुके हैं। भक्ति के नाम पर केवल पाखंड करते हैं। भले ही अकेले बैठ करके कभी एक माला न सरकाया हो, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो ये बड़ा भारी माला जपना शुरू कर देते हैं। ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा मालाकार हूँ, कितना बड़ा जपी हूँ मैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं। कलिकाल का प्रभाव है प्रभु। तो इस कलिकाल के प्रभाव से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ये मुझे आप बताइए। माया से दूर होने के लिए लोग क्या करते हैं, मुझे यह बताइए। और यहीं से कथा प्रारंभ हो जाती है। शेष हम अगले श्रृंखला में समझेंगे। अभी आप इसका मनन करें, चूंकि आज यह प्रारंभ की श्रृंखला थी और आपको आज बताना था किस प्रकार से हमारा अध्ययन होगा। यहाँ श्रवण करने के पश्चात आपका एक काम होना चाहिए कि इसी प्रकार बोलने का अभ्यास भी करें। हम तो चाहेंगे कि आप इससे भी बेहतर बोलने का प्रयास करें। बंधुओं, संसार में 3 लोग हैं
जो आपकी प्रसन्नता से खूब प्रसन्न होते हैं और वो वास्तव में चाहते हैं कि आप खूब आगे जाएं। माता, पिता और गुरु, ये तीन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ बने। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे पढ़ाए छात्र हमसे कहीं गुना आगे निकल जाएं, खूब अध्ययन करें, खूब परिश्रम करें, कहीं भी कथा सुनाने जाएं तो गरिमा के साथ जाएं, व्यासपीठ की मर्यादा का हनन बिल्कुल ना करें। और जो यज्ञमान भी हैं, क्योंकि इस श्रृंखला को ऐसे कई यज्ञमान भी सुन रहे होंगे, कई ऐसे श्रोता भी सुन रहे होंगे जो अपने घर में कथा का आयोजन करवाना चाहते होंगे, उनको मैं विशेष बता दूं, आप ऐसे वक्ता का चयन करिए जो निष्ठा से आपके यहाँ कथा कह सकें, जो मर्यादा से आपके यहाँ कथा कह सकें, जिनको वेद का, शास्त्रों का खूब अच्छे से ज्ञान हो, जो दृष्टांत देने में निपुण हो। ऐसे वक्ता का आप चयन करिए जो व्यासपीठ की मर्यादा को भंग ना करें। मिलेंगे आपसे अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।